کشمیر نیٹورک. سنو FM 89.4. سنو FM. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام گوجری بیٹھک آر جے ساجدہ رفیق کے ساتھ. السلام علیکم. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک مظفر آباد اسٹوڈیو تے گوجری پروگرام ہے جی گوجری بیٹھک اور گوجری بیٹھک نہ ہوں تھاری آر جے ساجدہ رفیق حاضر. پروگرام گوجری بیٹھک جاری رہے گو جی ہوں تے لے کے ٹھیک 5 بجے تک. کیا حالت تھارا سارا کو؟ امید کروں جی کہ تم سارا بالکل ٹھیک ہوئے گا جی. اللہ پاک تے یہی دعا ہے جی کہ اللہ پاک ڈھیر ساری خوشی ڈھیر ساری کامیابی تھاری چولی ماں کل ہے. اور تھارو ہر آنے والا دن پہلا دن تے زیادہ پرمسرت اور بامراد گزرے آمین. پروگرام گوجری بیٹھک ہے جی تھارو آپڑو پروگرام اور یو سجا اور سمرے بھی ہے جی تھاری شرکت نال. پروگرام تم اپنی شرکت نہ یقینی بڑھا سکیں. کوئی چنگی جی گل مارا نال تے سارا سننا نالا نال شیئر کر سکیں. اپنی زندگی کا تجربات ہم نہ دس سکیں اور نال نال یا بھی دس سکیں جی کہ سنو ایف ایم 89.4 کی کوریج تھارا علاقہ میں کیسی ہے. اس واسطے ضروری ہے جی کہ تم پروگرام میں ہمارا نال شامل ہوں اور اپنی موجودگی کو احساس دلاؤں. بذریعہ ٹیلی فون کالز، بذریعہ میسج اور فیس بک کا ذریعہ بھی. ٹیلی فون کال واسطے جی رابطہ کو نمبر ہے 532379. وہ سننے والا اور دیکھنے والا جڑا کہ ڈائل کریں گا یہ نمبر اپنا موبائل فون تے وہ نمبر تے پہلے ملائیں گا مظفر آباد کو سٹی کوڈ. اور جی مظفر آباد کو سٹی کوڈ ہے 05822. اس کے بعد نمبر ہے 532379. اگر تم کال نہیں کر سکتا تو بذریعہ میسج پروگرام گوجری بیٹھک کو حصہ بن سکیں جی اور اپنی جڑی شرکت ہے پروگرام میں یقینی بڑھا سکیں. میسج تم کر سکیں جی 8881 اوپر 8881 اوپر. میسج کو طریقہ یہ ہے تم نے جانو ہے جی اپنا موبائل کا رائٹ میسج آپشن میں اے جے کے ٹائپ کرنا ہے. اس کے بعد سپیس دینی ہے اور جی اس کے بعد اپنا نام پیغام اور جگہ کو نہ لکھ کے اس نے سینڈ کرنا ہے 8881 اوپر. نال نال سنو ایف ایم 89.4 کشمیر فیس بک پیج ہے جی. اس پیج اوپر اس ویلے پروگرام گوجری بیٹھک میں ہم لائیو اور جتنا بھی ہمارا دیکھنے والا ہمارا نال شامل ہوا ہے سارا نہ کہاں جی ہم خوش آمدید.
नाल या गुजारिश भी जी कि यो प्रोग्राम है थारो आप और सजा और समरे भी है थारी शिरकत नाल तम प्रोग्राम ना लाइक भी करो शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो थारा जड़ा कमेंट है हमारा वास्ते बड़ा कीमती है और जी हम थारा जड़ा कमेंट है ना उन्हें ना प्रोग्राम को हिस्सा बड़ा तो हमारा नाल ना आ रही हूँ जी और हमारा नाल आ गया है जी फेसबुक पेज ऊपर मोहम्मद राशिद सदीक और मोहम्मद राशिद सदीक कह रहे हैं जी हम नामी शामिल समझो प्रोग्राम में जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तम हमारा नाल हैं जी और बड़ो खुशी भी हुई हमने जी कि तम प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल हुआ बजरिया फेसबुक पेज इसके अलावा जी हमारा नाल आ गए हैं शाह रहमान मुकद्दम और शाह रहमान मुकद्दम कह रहे हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए और जी ये बंगिया बालाकोट ते हमारा नाल है ये हमारा जड़ा है ना रेगुलर व्यूवर है और रेगुलर लिसनर है जी प्रोग्राम में हमेशा शामिल होवे और अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाएं अपना खूबसूरत या मैसेज की सूरत में बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह रहमान मुकद्दम और जी मोहम्मद राशिद सदीक है और ये कह रहे हैं जी इरम भी नाल है जी इरम इना की बेगम साहिबा हैं और माशाल्लाह ये दो ही प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं और बड़ी खुशी हुई जी हूँ खुश आमदीद को तमना प्रोग्राम और बहुत बहुत शुक्रिया तम प्रोग्राम हमारा नाल है और जी बाकी हमारा जड़ा सुनन आला है बाकी हमारा जड़ा देखने आला है वे भी हमारा नाल शामिल हो और जड़ा सुनन आला हमारा नाल शामिल होवेगा बजरिया टेलीफोन कॉल्स तो उन्होंने दसता चलन जी कि उन्होंने टेलीफोन कॉल जी हम प्रोग्राम में लाइव लेंगा और जी मोहम्मद राशिद सदीक कह रहे हैं थैंक्स जी थारो भी मुझ शुक्रिया कि तम हमारा नाल है क्योंकि प्रोग्राम गोजरी बैठक है जी तम सारा वस्ते और जब तम इसमें शामिल होवे हमारा नाल ते हमना बहुत खुशी होवे चौधरी सदाकत हुसैन आ गए जी और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रावला कोट ते प्रोग्राम देख रहे हूँ थारो प्रोग्राम जो है वो बहुत प्यारा होवे सलामत रहो आमीन सुम्मा आमीन तमना भी अल्लाह पाक सलामत रखे वालेकुम अस्सलाम बड़ी खुशी हुई जी रावला कोट ते तम प्रोग्राम देख रहा हूँ और प्रोग्राम ना तमने इतना ज्यादा पसंद कियो मुझ शुक्रिया थारी शिरकत ना इस प्रोग्राम ना चार चंद लग जाए जो मजीद खूबसूरत हो जाए और जी हम यह गल कह रहा था कि जड़ा हमारा वीवर हमारा जड़ा लिसनर है बस ये टेलीफोन कॉल प्रोग्राम को हिस्सा बनेगा उन्हें की टेलीफोन कॉल हम लाइव लेगा और अगर किसी वजह से बाज दफा यूं है ना कि नेटवर्क की खराबी और नेटवर्क पे आजकल बस किते ही हमने लभे नेटवर्क जो है हमेशा ही खराब रहे और नेटवर्क जाता है मतलब तारी कॉल नहीं मिलती तो तब बस ये मैसेज प्रोग्राम में शामिल हो सकें 888 एक ऊपर मैसेज करके और जब तब मैसेज करें तो प्रोग्राम जी या लाजमी लिखो जी कि तम केड़ी जगह ते प्रोग्राम जो है वो देख रहे हो या प्रोग्राम सुन रहे हो और नाल अपना नाम ही लाजमी दसिया करो और जी मोहम्मद राशिद सदीक आ गए कह रहे हैं जी रेशम जान मामी कह रही हैं कि बहुत चंगो प्रोग्राम है थारो सलामत रहो जी रेशम जान मामी ना जी हमारी तरफों बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते देखो ना सारा जब घर का मिल के प्रोग्राम देख रहे हमें तो कितना एक चंगो माहौल होगा और यो माहौल जो है ना आजकल जो है बड़ो नापैद होते जा रहे हो हम देखा जी कि यो रल मिल के बैसना लो और सारा जरा एक जगह बैसे एक दूजे ना वेल होते हैं एक दूजे नाल गल गप करें तो ये चीज़ जी है ना हौले हौले जी हमारा घरों विचों और हमारा माशरा विचों खत्म होती जा रही है और इन्हों की वजह से हमारा आम जड़ा लोग है ना तो वे बिल्कुल तनाई को शिकार हो गया और न सिर्फ तनाई को शिकार हो गया बल्कि उस तनाई की वजह से ना हम ज़हनी मरीज भी बनता जा रहे हैं क्योंकि ना हम अपनी खुशी किसी ना दसा ना हम अपना गम किसी ना दसा और सारी चीज़ जी है ना वे कली कली वे अपना ऊपर बर्दाश्त करता रहा और ना दूजा की खुशी में हम शामिल हुआ माशरा में जी सारा रहने वाला जड़ा है ना उस माशरा को हिस्सों में और यकीनन वो माशरा बड़ा खुशहाल हुआ है जिसमें सारा लोग जड़ा मिल के एक दूजा नाल तावन करें एक दूजा को ख्याल रखें और खुशी गम में एक दूजा का कम आए कहना जी रीत रिवाज इस तरीके की है थी कि जड़ा ग्राम हरियाणा वाला सारा जड़ा है ना वे एक दूजा का कार आए जाए था और एक दूजा कोल बैसे था एक दूजा की खुशी गम जड़ी है वह बनने था हमारा जड़ा बड़ा वडेरा है तो वे ना हर निकी बड़ी गल ऊपर दूजा नाल जड़ो है ना वो मशवरो करें था दूजा ना मशवरा चंगा दे भी था
और इस वजह ते जी उन्हां का जिहड़ा फैसला है ना वे भी बड़ा चंगा होवे था, यानी उन्हां ना किसी अपना फैसला पर कदे पछतावो नहीं आया थो, क्योंकि वो बामी सलाह मशवरा नाल फैसला करें था और वो फैसला उन्हां वास्ते सही साबित होवे था। और जी चौधरी सदाकत हुसैन कह रहे हैं मानामा गोजरी अदब का 12 मालूमात फराहम कर छोड़ो। जी मानामा गोजरी अदब का 12 तब ना मालूमात जरूर दूंगी, प्रोग्राम में मेरा नाल नाल रही हूँ। और जी देखो गोजरी जड़ी है ना हमारी कितनी खूबसूरत ज़बान है और लोग इस नाल कितना लगाव रखें। और बाज़ लोग जड़ा है ना वे आज भी यानी या कहता होया मिला भी बड़ा अफसोस है कि आज भी अपनी ज़ुबान जड़ी है ना वह बोलता हुआ शर्म महसूस करें। हालांकि हमारी जड़ी पहचान है ना वह इस ज़ुबान नाल है, हमारी जड़ी सकाफत है वही हमारी पहचान है। और अगर हम अपनी सकाफत ना जिंदा रखांगा तो यकीनन हम सारा भी जिंदा रहांगा। लेकिन जी अपनी पहचान अगर भूल जागा, अपनी जुबान भूल जागा, आप जो एक हमारो कल्चर है उसना भूल जागा तो यकीनन जी फिर हम किसी तरीके भी यो तस्वर नहीं कर सकता कि हमारा वजूद जो है वो कायम रहेगो। और जी चौधरी सदाकत हुसैन कह रहे हैं बहुत शुक्रिया जी, थारो भी मुझ शुक्रिया। और खालिद कोहली आ गए हैं जी, और ये सऊदी अरेबिया ते हमारा नाल है, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी है जी खालिद कोहली जड़ा है वे हमेशा हमारा नाल नाल रहे और बड़ा लगाव रखें जी प्रोग्राम गोजरी बैठक नाल। चौधरी सदाकत हुसैन कह रहे हैं जी मुझ चंगी गल है, अल्लाह मजीद वुसअत है, आमीन सुम आमीन। और खालिद कोहली का हवाला नाल दस रही थी कि वे सऊदी अरब थे जी और हमेशा प्रोग्राम हमारा नाल नाल है, जब वे प्रोग्राम में शामिल हैं नू महसूस हुआ है जी कि वे हमारा नाल इस जगह मौजूद हैं। और जाहिर है ये हमारा जरा परदेसी भाई हैं, इन्होंने वास्ते हम सारा ना जी हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इन्हें ना खैर आफियत ना रखे, क्योंकि ये अपना वतन ते दूर अपना प्यारा ते दूर जरा है ना दूजा मुल्का में जाके रोज़गार का सिलसिला में उस जगह रहें। लेकिन जी जाहिर है अपना वतन की याद भी है, जरा अपना घर आना है उन्होंने याद भी इन्हें ना भी मुझ ज्यादा आवे और इन्हों की खैरियत वास्ते हमेशा दुआ को रहना चाहिए। और जी हमारा नाल आ गया शाह रहमान मुकदम और ये कह रहे हैं जी आज प्रोग्राम में गोजरी बैत जरूर शामिल करियो, शुक्रिया। जी जी हम जरूर जी गोजरी बैत शामिल करेंगे, तुम फरमाइश करो हम पूरी ना करा यो किस तरह सके। और जी गल हो रही थी कुछ मारा बड़ा की रीत रिवाज का हवाला नाल के वे हर गल ऊपर एक दूजे नाल मशवरो करें था और करा को माहौल भी इस तरीका को आया था ना कि उस घर बेशक उनका शायद मिट्टी का बनया हुआ घर में था, लेकिन उनमें बड़ो इत्तेफाक है थो, बड़ी खूबसूरती है थी, बड़ी रौनक है थी। और सारा घर का जरा है ना वे मिल के रोटी का टेम कट्ठा है था, चाय का टेम कट्ठा है था, फिर वे शाम ना बैसे था सारा जी और अपने अपने जड़ी खुशी गम है एक दूजा नाल बंडे था, एक दूजा ना वेलो दे था। और इस वजह से वे जहनी तौर पर ना वे लोग जड़ा है ना बड़ा आसूदा हाल भी था। और तुम देखो जी कि उन्हें अगर हम रोजगार का हवाला नाल देखा तो वे अपना हाथ नाल सारी जड़ी मेहनत है ना वो करें था, अपनी जड़ी जमीन थी और जमीन भी बेतहाशा थी और उन्होंने जी वे अपनी जमीन जड़ी है उन्हें खेती बाड़ी करें था, सब्जी भी उतो ही पैदा करें था, फिर हर चीज उन्होंने कार की है थी, कोई एक दो चीज जड़ी है उन्होंने बाजारों खरीदनी पे थी, जिस तरीके लूण हो गया और एक दो चीज और, बाकी वे सारी चीज जड़ी है ना अपनी खुद उस जगह खेती बाड़ी करके हासिल करें था, खालस गजा खाएं था और इस वजह से उनकी सेहत भी अच्छी थी और नाल नाल जी वे जड़ी ज़हनी और जिस्मानी बीमारी है ना उन्होंने भी दूर रहे था। खालिद कोहली जी हमारा नाल और कह रहे हैं जी बहुत चंगो प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत थारो भी शुक्रिया और प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते भी बेहद शुक्रिया। और जी खालिस गजा खान की वजह से वे हमेशा सेहत का हवाला नाल ठीक रहे था। तो हम देखो ना कि आज जरा निका बच्चा से लेके बड़ा तक हर बंदो जड़ो है वो बीमारियों को शिकार है, बेताशा बीमारी जड़ी है ना वे हर बंदा ना लगी हुई है और इन बीमारियों की वजह से ज़हनी तौर पर भी लोग हर वक्त परेशान रहे। फिर देखो कि वेलो इतनी तेजी ना गुजरे हुए हर बंदो जड़ो है ना अपना नफसा नफसी में लगो वो है
अपना कमा में मसरूफ है, अपनी दौड़ो दौड़ में लगो वो है, अपना मफाद को सोच रही है, दूजा का हवाला नाल बिल्कुल कोई नहीं सोचता। और तुम देखो जी हर बंदो दौड़ो दौड़ की वजह से ना ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। आजकल डिप्रेशन की बीमारी जी है वह मुझ ज़्यादा हो गई है और उसकी एक वजह यही है कि हमने बस एक ही काम जी हम इंगा दौड़ रहे उंगा दौड़ रहे, फिर अपना आस्ते वेलो भी नहीं देता, थोड़ा जो है ना दिमाग ना अपना जिसम ना आराम देने वाली वह गल भी नहीं। फिर जरा अपना घर का बाकी लोग है उन्होंने कोल बैस के अपना जो दिल को बोझ है वो हल्को नहीं करता और इसकी वजह से जी डिप्रेशन की बीमारी भी है बहुत ज्यादा हो रही है। मोहम्मद नवीद जफर आ गए जी हमारा नाल प्रोग्राम में और कह रहे हैं जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम प्रोग्राम में हमारा नाल है और प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं। और फिर तुम देखो जी आजकल जेड़ी जो टेक्नोलॉजी जेड़ी है वह तरक्की करती जा रही है, टेक्नोलॉजी को दौर है, अच्छी चीज़ है, इंसान ने जी अपनी सहूलत वास्ते है और नवी ते नवी चीज़ जेड़ी है वे इजाद की हैं। और लेकिन इसका नाल नाल तुम देखो ना जिस वेले हम या टेक्नोलॉजी चीज़ तो बहुत ज़्यादा चंगी है और नवी नवी इजादात जेड़ी है वे हमारी ज़िंदगी में आसानी बहुत ज़्यादा करें, लेकिन इसका नाल नाल जिस वेले हम उनको इस्तेमाल जो है ना वे खाते ज़्यादा करा तो फिर यही चीज़ जी है ना हमारा वास्ते वबाले जान बन जाए। चौधरी सदाकत हुसैन और जी ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इसकी एक मिसाल तुम देख लें जी कि ये जो मोबाइल फ़ोन है या जो इंटरनेट है कंप्यूटर हो गया इस तरह की चीज़ जी है ना इन्हें में आजकल ख़ास तौर पर हमारी जी नौजवान नस्ल है ना वह बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहे और नौजवान नस्ल ना के का हम जरा निका निका बच्चा है ना वह भी इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रहे, मोबाइल का हवाला नाल उन्होंने की दिलचस्पी जी है मुझ ज़्यादा हुआ है और शायद इतना बड़ा मोबाइल का हवाला ना नहीं जानता जितना जरा निका बच्चा है ना वे जाने। लेकिन जी इस चीज़ को हम अंदाज़ो नहीं करता कि ये चीज़ जी है वे हमारी सेहत वास्ते जी है या हमारी जी दिमागी सेहत है जिस्मानी सेहत है उन्होंने वास्ते कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। उस सूरत में जब इन्हों को हम बेतरेग इस्तेमाल करा यानी हम अपनी जी नींद है वह भी तबाह करा। खास तौर पर हम देखो जी हमारा जरा नौजवान है या तो वह गेमा में लग जाए या मोबाइल ऊपर इंटरनेट ऊपर सारी रात जरा है ना वे अपनी नींद खराब करें और फिर उस नींद खराब होने की वजह से उन्होंने बेताशा जड़ी बीमारी है वे लाक हो जाए और सुस्ती काली फिर उन्होंने की जड़ी पढ़ाई है वह भी मुतासर हुआ है। फिर इसका नाल नाल जी जड़ा तिबी माहरीन है ना वे ये गल के जड़ा 16 साल ते काट या 18 साल ते काट जड़ा बच्चा है ना अगर उन्हें का हाथ में मोबाइल दे ना तो उन्हें की जड़ी बढ़ोतरी है ना वह रुक जाए यानी उन्हें की ग्रोथ जड़ी है ना वह रुक जाए और जाहिर है बच्चा की अगर ग्रोथ रुक जाए तो फिर वो बच्चों उसे जगह उसको काद भी उतना ही रहेगा, उसकी सेहत भी जड़ी है ना उसके बाद बेहतर नहीं हो सके। यानी ये मोबाइल जिसले हाथ में पकड़ा इसकी जड़ी शाएं वे इतनी ज्यादा खतरनाक हो में ये सारी चीज हमने समझने की लोड़ है। और इसका नाल नाल जड़ी सब तेम गल है कि आजकल हर दो बच्चों जो है ना उसना ऐनक लगी है और उसकी वजह यही है कि बच्चा जड़ा है ना वे मोबाइल की स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन जड़ी है बड़ी गौर नाल देखें और ज़्यादा टाइम देखें और इस वजह से ना उनकी जड़ी अखा की नज़र है वह भी कमज़ोर हो जाए। और जी चौधरी सदाकत हुसैन ये कह रहे हैं दीन तो दूरी और तख्लीकी सलाहियत तो भी बहुत दूरी हो रही है और इन्होंने क्यों बेशक नौजवाना माँ ईमान की मुझ सारी कमजोरी वक्त को अलमी है। बिल्कुल जी या माम सारा मस्त सोचने को मुकाम है जी और यह बड़ी तशवीश वाली गल भी है कि हमारा जरा नौजवान है ना वे नमाज रोज़ा ते बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं और वे तुम देखो जी मोबाइल माँ और कंप्यूटर माँ और इन चीज़ों में वे ज़्यादा वेलो सर्फ करें और इन चीज़ों में जितनी दिलचस्पी रहे इतने अपना जो नमाज रोज़ो है ना जो कि मुझ चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है तो उसमें दिलचस्पी नहीं लेता। और जी मोहम्मद नवीद जफर हैं और ये कह रहे हैं जी पतो मेरा सजना गो किसे पास है दे लियो शायद गलत भी हो सके क्योंकि गोजरी जड़ी लिखी पढ़नी थोड़ी जी मुश्किल भी होगा है बाज़ दफ़ा। बहरहाल तमने यो गीत जड़ो है यो दस्यो अगर हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हो तो हम तमने यो गीत जड़ो है ना ज़रूर सुनवांगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
और जी FM दोस्ती चैनल 102 नीलम ते जी मारा नाल कह रहे हैं माशाल्लाह नाइस शो फ्रॉम दोस्ती चैनल 102 और 102 की कनी ते और तमाम जड़ा लिसनर है उन्होंने सलाम भी क्यों है जी सारा जड़ा लिसनर है उन्होंने की कनी ते वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया FM दोस्ती चैनल 102 नीलम बड़ी खुशी हुई और जी आमी सेठ हैं और ये कह रहे हैं वेरी नाइस बहुत बहुत शुक्रिया और जी चौधरी सदाकत हुसैन है और ये कह रहे हैं जी साजिदाबाद जी थारो के ख्याल है नौजवानों की इन कमजोरियां ना किस तरीके नाल दूर की हो जाए जी इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना वो घर को माहौल है तुम देखो ना कि बच्चा की तरबियत करते हैं और घर को जो अगर माहौल ऐसा है को जिसमें के सारा जड़ा घर का रहने वाला है वे एक दूजा की इज्जत करेगा वे नमाज रोजा का पाबंद होवेगा ते वे एक दूजा कोल बैसणो उन्हें को खाण को टाइम उन्हें को एक तरीको बनाया हुआ है को कि जिसले खाना को वेलो है को वे सारा कट्ठा बैस के रोटी खाएगा और वेला ऊपर जड़ा बच्चा है वे घर आएगा वेला ऊपर अपना जो स्कूल है कॉलेज है या जड़ो काम है उस ऊपर जाएगा तो यकीनन जड़ा बच्चा है ना उनकी तरबियत जड़ी है ना शुरू से ही अगर चंगा खतूत पर बहेगी तो यकीनन वे बच्चा उनकी शख्सियत जड़ी है वह कदे भी बिगड़ से नहीं और फिर भी अगर कोई बच्चों किसी गलत सोसाइटी की वजह से गलत दोस्ता की वजह से उसकी अगर शख्सियत में कमजोरी आ भी जाए तो यो वालदेन को और घर का बड़ा को जड़ो है ना यो फर्ज है कि वे अपना बच्चा की तरबियत करें उन्हें ना समझाएं और इसका नाल नाल जिस इदारा में अगर वे पढ़ रहे हैं तो वे उस्ताद भी इसमें बड़ो अहम किरदार अदा करें और उस्ताद अगर उन्होंने सही खतूत पर उनकी तरबियत करें उन्होंने समझावें उन्होंने अच्छाई और बुराई को फर्क दसें तो यकीनन वो बच्चा जड़ा है ना वे सीधी राह पर आ जाएगा इसमें सब ते ज्यादा जरूरी है जी कि हमारा जो घर को माहौल है ना वो बेहतर होना जरूरी है घर को माहौल किसी भी इंसान की जड़ी शख्सियत है उस ऊपर बड़ो असरअंदाज होवे तुम देखो अगर थारा कार का जरा बच्चा है ना तम अगर अपना एक दूजा नाल अदब एहतराम ना पेश आऊंगा थारा कार को माहौल जो है एक तहजीब याफ्ता होगा सलीका आल होगा तो यकीनन थारा बच्चा जरा है ना वे चाहे किसी जगह भी चले जाए तो उनकी शख्सियत में यह चीज जड़ी है ना यह वाज़ह दिस रहेगी और जी मियाँ अशफाक जमाली हमारा नाल आ गए हैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम क्या हाल है ठीक ठाक हो खैर खैरियत नाल हो माशाल्लाह जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ अशफाक जमाली वालेकुम अस्सलाम और जी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ खैर नाल हूँ और यही उम्मीद रखूँ कि तुम भी बिल्कुल ठीक होवेगा और प्रोग्राम में पसंद करने वास्ते बेहद शुक्रिया अगर घर का बड़ा चढ़ा है ना वे घर में नमाज नहीं पढ़ से कुरान की तिलावत नहीं कर से और कितनी जगह ऐसा यो अफसोस नाल कहना पे कि कुरान पाक हम मुसलमान हमारो मजहब इस्लाम है और कुरान पाक जो हर घर में मौजूद होवे है लेकिन वो कुरान पाक हमने सिर्फ सजान वास्ते बस घर में रखा हुए हैं ते हम उसना पढ़ता नहीं और यो ही अलमियो है इसी की वजह से हमारे जड़ी जवाल है ना मुसलमानों ऊपर जो जवाल है ना उसकी सबसे बड़ी वजह यही है हम अपना मजहब से दूर हो गया हम नमाज रोज़ा से दूर हो गया हमने कुरान पढ़ना छोड़ दितो है कुरान की जड़ी तालीमात है उन्होंने ऊपर अमल करना छोड़ दितो है और इसी की वजह से हमारी जिंदगी में दिन ब दिन बेशुमार जड़ी मुश्किलात है ना वे आन पै गई हैं तो हम दूजा मजहबा ऊपर अगर नजर कर लो ना तो हमारे इस्लाम में जितनी अच्छी खसूसियात थी जितनी चंगी चीज थी वे दूजा मजहबा ने अपना ली लेकिन हमने अगर दूजा मजहबा को लोग कोई चीज़ ली भी है तो वे फजूल किस्म की चीज़ ली है फजूल रस्म ली है फाशापन लियो है मतलब हमने कोई ऐसी तहजीब याफ्ता चीज़ जड़ी है वह दूजा मजहबा को लोग नहीं अपनाई और चौधरी सदाकत हुसैन कह रहे हैं जी बिल्कुल वालदेन उस्ताद और अच्छी कंपनी को बड़ो किरदार है खासकर कार यो तरबियत को और कार की तरबियत को बिल्कुल जी तुमने सही गल की और कार की तरबियत सबसे ज्यादा अहमियत रखा है इसके अलावा आ गया जी मौलाना अशफाक जमाली और कह रहे हैं बड़ो मुश्किल ज़मानो है अल्लाह रहम करे बच्चा ना मोबाइल नहीं देना चाहिए बिल्कुल जी आमीन अल्लाह पाक हम सारा ऊपर रहम करे और मोबाइल देखो ना मोबाइल एक ज़रूरत की चीज़ है
ठीक है मोबाइल का जरिए हूँ तो हमने देखो कि कोरोना के बाद ते बच्चों का जरा स्कूल को काम है वो भी मोबाइल पर आन पै गई, यानी एक तरह की सहूलत भी आ गई कि अगर स्कूल बंद भी था इसका बावजूद बच्चा की जड़ी पढ़ाई है वह मुतासर नहीं हुई। घरों बैस के टीचर ने जरा उन्होंने सबक भी पढ़ाया, बच्चा ने घर बैस के पढ़े भी, लेकिन जी अगर हम उसको इस्तेमाल जो ना गलत तरीका ना करांगा, मनफी इस्तेमाल करांगा तो फिर वो हमारा वास्ते जो है ना और नुकसानदेह है। और इसे वजह से कोशिश ये करनी चाहिए अगर बच्चा ना तब मोबाइल दो भी हो एक ज़रूरत का तहत दो, अगर उसने स्कूल को काम करना है लेकिन उस ऊपर तमने नज़र भी रखनी है। पहले यह गल कि बच्चों ज़्यादा देर मोबाइल की स्क्रीन ना देखे है, दूसरी गल यह कि मोबाइल ऊपर बच्चों देख के रहो है। तो ये सारी चीज़ बड़ी अहमियत की आमल है। इसमें वालदेन को किरदार खास तौर पर वालदा जी है ना उसको किरदार बड़ो अहम हो है। लेकिन आजकल की जी माँ है ना ते वे बच्चा ना जिसला बच्चा रोए ना तो बच्चा ना चुप कराने वास्ते भी मोबाइल दे छोड़े कि जी बच्चों और तो नहीं तो इस वजह से इसना मोबाइल दितो है जड़ी के शायद हूँ एक तरह नाल मतलब कम इल्मी भी उन्हें की कह सका हम कि बच्चा ना तम चुप कराने वास्ते मोबाइल की जगह कोई खिलौना भी दे सको कि जिस नाल वो खेड के वो चुप हो रहा है। अगर तब मोबाइल ही दूंगा तो यकीनन फिर बच्चा ने मोबाइल को आदि हो ही जाना है। इस वजह से कोशिश यह करनी चाहिए कि अगर तुम चाहो कि थारो बच्चों जुड़ो है अच्छो सेहतमंद रहे जिस्मानी लिहाज नाल भी ज़हनी लिहाज नाल भी, तो तब ना यही कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल जो है ना वो बच्चा को दूर रखना चाहिए। बच्चा जिद करता रहे, बच्चा अगर जिद ना करें तो फिर बच्चा ना बच्चा कौन कह, लेकिन बच्चा की सारी जिद जी है ना वे नहीं मनी जा सकती। अगर जड़ी चीज़ जड़ी जिद ऐसी हो जड़ी के नहीं मनी जा सकती उसका हवाला नाल तम बच्चा ना अच्छा तरीका नाल भी समझा सको। सरदार रोशन शानी आ गए हैं, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। और जी चौधरी सदाकत हुसैन कह रहे हैं जी बिल्कुल बस हमना भी चाहिए कि नौजवाना ना किताब पढ़न की कनी रागब किया जाए तांजे तखलीकी सलाहियत का नाल नाल दीन और दुनिया की मालूमात में भी इजाफा होवे। बिल्कुल जी 100% इतफाक करूँ जी थारी गल नाल कि किताब पढ़न को तो हूँ वक्त जो है ना बड़ो ही पुरानो लगा है। इस वजह से कि जब तक ये मोबाइल आया है लोगों ने हर चीज़ अगर तमना कोई चीज़ कोई मवाद दौड़ है किससे भी हवाला ना मालूमात चाहिए एकदम मोबाइल कटें गूगल कटें सर्च कर लें। लेकिन वो जो पहला है तो लाइब्रेरिया में जाके लोग किताब पढ़े था घर में बैस के भी किताब को मुतालो है तो ना सिर्फ यह कि तम जड़ी थारी सिलेबस की किताब है इसके अलावा जड़ी बाकी मालूमाती किताब है वो जाके पढ़ने स्पेशल लाइब्रेरिया में बैसे था। तो हूँ जब तक ये मोबाइल आयो है ना तो वो किताब पढ़न को दौर भी आस्ता आस्ता यह चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है। हालांकि जड़ी अच्छी तरीके नाल मालूमात तम किताब पढ़ के हासिल कर सको वह शायद मोबाइल पर तम सर्च करके उस तरीके नाल थारा ज़हन नशीन वह चीज़ नहीं हो सकती। जब तम के ना किताब पढ़ना इंसान जो है वो एक तैया है कि उसको जहन जो है ना वो बिल्कुल आरामदेह हो जाए पुरसकून हो जाए और इसका नाल नाल मालूमात जड़ी हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। किताबों में कई भी मालूमात है ना वह हमेशा मस्तर है और वह एक नस्ल ते दूजी नस्ल तक दूजी ते तीजी नस्ल तक मुंतकिल होती रहे। इस वास्ते जी किताबों को मुतालो जो है ना वो लाजमी करना चाहिए और हर हवाला नाल जड़ी किताब है वे दस्तियाब होवे। हम ना अपना दीन का हवाला नाल जड़ी किताब है वो भी लाजमी पढ़नी चाहिए। फिर हम ना अपना मुल्क की जड़ी तारीख है उस ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए कि इंसान ना ये सारी चीज़ पढ़ के ना तो पता लगा है जी हमारा जड़ा बड़ा है उन्होंने यो मुल्क किस तरीके हासिल किया उन्होंने ऊपर के मुश्किलात गुजरी। फिर इसके अलावा हम इस्लाम का हवाला नाल जद पढ़ा तो फिर हम ना सारी चीज़ पता लगे कि किस तरीके हमारा जड़ा पैगम्बर है तो उन्होंने ऊपर कैसा कैसा इम्तिहान आया और वो किस तरीके उन इम्तिहाना विचों सुरखरू हुआ। अगर हम मुतालो करा और नाल नाल कुरान पाक जो है ना वो तर्जमा नाल पढ़ा उसना समझा तो यकीनन कोई भी मसलो ऐसा नहीं जिसको हाल जो है ना उसमें मौजूद ना हुआ है। देखो ना हम निकी निकी गल्ला ऊपर शिकवा शिकायत शुरू कर छोड़ा और अपनी जिंदगी ते नाखुश नजर आवा और यह सारी चीज़ जी है ना ये अल्लाह पाक ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हम ना एक नज़र ज़रूर उन्होंने लोगों ऊपर करनी चाहिए जरा कि इंतहाई मुश्किल की ज़िंदगी जी है ना वे गुजार रहे हमें
जड़ा कि इंतहाई परेशानी को शिकार होवे और हम ना अल्लाह पाक ने इतनी सोहनी जिंदगी दी, हम एक आज़ाद मुल्क मरा, एक आज़ाद रियासत मरा और जी हर तरह नाल हमने जी सहूलियात हैं वे दस्तियाब हैं, लेकिन इसका बावजूद अगर तुम देखो जी कि अगर तुम ना सेहत का हवाला ना कोई शिकवा तो एक नज़र जड़े अस्पताल में जड़ा मरीज हैं जिन्हें ना कि ऑक्सीजन लगी हुई है, जड़ा कि आप अपना सहारा ना उठ बैठ नहीं सकता, तो उन्हें ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। फिर तुम देखो जी हम अगर हम अपनी इस मुल्क ते इस खिता ते हमना कोई शिकायत है तो हमने ज़रूर मकबूजा कश्मीर ऊपर हमने ज़रूर फ़लस्तीन ऊपर नज़र करनी चाहिए कि उसका जड़ा बासी है ना तो उन्हें ऊपर क्या क़यामत गुजर रही है। और जी चौधरी सदाकत हुसैन है और ये कह रहे हैं जी मुझ शुक्रिया साहिदाबाद जी, मुझ चंगी गल थारा कोलों सुनन नाल मिली, अल्लाह पाक मजीद तरक्की ते खुशहाली दे, आमीन सुम आमीन जी। हमेशा दुआ गो रिया करो, बड़ी खुशी है जी जब तक प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो और थारा जेड़ा दुआया कलमात है ना हमारा वास्ते मुझ ज्यादा कीमती वे हैं। ते तुम देखो जी फलस्तीनी जड़ा है उन्होंने ऊपर एक साल हो गया और अज फलस्तीन नाल इज़हार यकजहती का हवाला नाल दिन भी मनाया जा रहा है साल पूरा होने पर। तो उस जगह किस तरीके इसराइल ने जड़ी बर्बरीत है वह जारी रखी हुई है और देखो सारी दुनिया जड़ी है इंसानी हकूक की तंजीम जड़ी है वे बिल्कुल खामोश है और जो हम मुसलमाना वास्ते लम्हा फिक्रिया अगर हम सारा मुसलमान जड़ा ना वे आपस में मुतहद हो जा, हम सारा में आपस में इतफाक हो जाए तो यकीनन बहुत सारा जड़ा मसाइल है मुसलमाना वास्ते मुसलमान मुल्का वास्ते वे हल हो सकें। और फ़लस्तीन में जड़ा देखो तम के सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचे हुए तो निका बच्चा ना और बड़ी तादाद में जड़ा बच्चा है वे शहीद किए हैं और इसके अलावा तम देखो उसका कोई स्कूल जड़ो है वो नहीं छोड़ियो, कोई जो अस्पताल है वो नहीं छोड़ियो, इसके अलावा कोई भी अच्छो जो इदारो है वो नहीं छोड़ियो, उन्होंने कारते वजीद ही तबाह कर छोड़िया और इस तरह उन्होंने ऊपर जड़ी जंगो जदल को एक माहौल है, उन्होंने ऊपर जड़ी बर्बरीत है, उन्होंने ऊपर जड़ी बमबारी है वह 24 घंटा जारी रहे जी और फिर भी उन्होंने जड़ा हौसला है ना वे पस्त नहीं हुआ। और यही गल है हमारा जड़ा कश्मीरी भैन भाई है जी उन्होंने ऊपर भी भारत जड़ो है वो बर्बरीत कर रहे हुआ है और हर तरह को जुल्म और सितम जड़ो है ना भारत ने कश्मीर में रवा रखे हुए है और ख़ास तौर पर हम देखा जी अगस्त 2019 के बाद जड़ी कश्मीर की सूरत हाल है ना वह तो एक समझ रहे हो कि कश्मीर जो है ना वो मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो गया और हर घर का आगे जो एक फौजी खलो उस जगह जी फौजी हैं उनकी तादाद बढ़ गई, उस जगह एक कर्फ्यू को समा हो गया और फिर तुम देखो कि उन्होंने को हर तरह की जी सहूलियात हैं चाहे वह इंटरनेट होवे ज़राए रसाइल होवे हर तरह की जी सहूलियात हैं उन्होंने को खस ली गई और हुण तो 2000 अगस्त 2019 के बाद उनकी जी एक खास एक शनाख्त थी तो वो भी आर्टिकल 370 और 35 ये ख़त्म करके बाद चीज़ जी है वह भी ख़त्म कर छोड़ी, यानी पहला यो है थो कि उस जगह कोई जड़ो गैर कश्मीरी थो उस जगह नहीं जगह ले सके थो डोमिसाइल उसको नहीं बन सके थो, लेकिन जी जब तक ये आर्टिकल 370 और 35 ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद जी तुम देखो जी वे उस जगह गैर कश्मीरी जड़ा है वे उन्होंने ज़मीन लब रही हैं, उनका ढेर सारा जड़ा डोमिसाइल है उन्होंने जारी किया गया है और फिर यह सारी चीज़ सिर्फ इस वास्ते हो रही है कि कश्मीरियों की एक जड़ी शनाख्त है उसना ख़त्म किया जाए और इसका नाल नाल जड़ी उनकी जदोजहद आज़ादी की एक तहरीक है उस तहरीक ना दबाया जाए, लेकिन जी कश्मीरियों की तहरीक हर आता दिन नाल ना मजीद तेज़ होवे उसमें कमी नहीं आती है। उनका हौसला जड़ा है वे भारत की इतनी ज़्यादा जड़ी फौजी नफरी है वह भी पस्त नहीं कर सकी और ना ही कदे कर सकेगी और इंशाल्लाह जड़ा हमारा कश्मीरी है ना उनको जायज़ और पैदाइशी हक खुदरादियत मिल के रह गो। और जी हमारा इसका हमारा जरा देखने वाला है उन्होंने फरमाइश की थी कुछ बैतन की ते सुना जी उन्होंने गोजरी का बैत और फिर वापस आऊंगा जी थारा नाल हमारी जड़ी गुफ्तगू है उसको सिलसिलो जारी रहेगा। हमारा नाल रही और सुनता रहो देखता रहो सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते।